ताजा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर है जहां मंत्री संजय झा का बड़ा बयान सामने आया है। सीट शेयरिंग पर जेडीयू का यह बड़ा बयान, जिसमें 16 सीट पर कोई समझौता नहीं, ये कहा गया है। जो सिटिंग सीट है वो हमारी है, मंत्री संजय झा की तरफ से बयान दिया गया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो सीट जेडीयू के खाते में पहले से है, जो सिटिंग सीट है वो जेडीयू की ही रहेगी। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कभी कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। जदयू की 16 सिटिंग सीट है, तो उस पर दावेदारी जदयू की बनेगी ना? दावेदारी क्या है? सिटिंग ही है। दावेदारी की बात क्या है? जो सिटिंग है वो सिटिंग है, उसमें कहा कंफ्यूजन है। ये तो सिटिंग है ही नहीं, लेकिन बात हो तो उसका डिटेल में ये किया जाएगा। संयोजक को लेकर बड़ा चर्चा हो रही है लगातार। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, और टाइम एंड अगेन हम लोगों ने ये बात कही है कि जब भी मुख्यमंत्री जी रामपुर का शुरुआत अपने प्रस्तन में, और वो आर्किटेक्ट रहे इस अलायंस के, आप सब साथी जानते हैं, जितने मीडिया बंधु पटना के खास करके हैं, तो पहला प्रोग्राम भी यहाँ देखे जब इंडिया का मीटिंग यहाँ पर किया गया, तो कभी उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं। इधर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि जल्द ही महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बड़े नेता बैठक करेंगे। वहीं सुशील कुमार मोदी के संयोजक पद को मुंशी बताने पर उमेश कुशवाहा ने हमला बोला है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि सुशील मोदी बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ भी बोलने की आदत है। बोलते ही रहते हैं सुशील कुमार मोदी जी, कैसे लोगों को भटकाना है, कैसे दिशा विहीन करना है, यही तो भाजपा का खेला है। वो कभी विकास की बात थोड़ी करते हैं। नीतीश कुमार जी हैं, ये तो काम में विश्वास करते हैं, काम करते हैं, और इन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी कोई इच्छा नहीं, व्यक्तिगत उनकी कोई इच्छा नहीं कि वो संयोजक बने ही। और उन्होंने यहां तक ये कहा है कि प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी नहीं। वहीं सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि मुकुल वासनिक कमेटी को अपनी रिपोर्ट दे दी गई है। जितनी सीट मिलेगी उसके अलावा सभी सीटों पर कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के साथ साथ लेफ्ट सहयोगी दलों को मदद करेगी। जेडीयू 2019 में साथ नहीं थी, उस वक्त कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सबको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, समझदारी साझेदारी ठीक नहीं होगी तो कैसे हराएंगे। को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है कब तक सीट शेयरिंग होगा, क्योंकि आप लोगों ने अपनी बात मुकुल वासनिक के नेतृत्व में जो अलायंस कमेटी बनी है उसके सामने रख दी है। वो रिपोर्ट खड़गे साहब को भी दी जा चुकी है। किस तरह की तैयारी और बिहार में कांग्रेस क्या चाहती है, कितने सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी? जितनी सीट मिलेगी उसके अलावा भी सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी मदद करेगी। अलायंस पार्टियों को, चाहे जनता दल के कोटे में जो सीट आए, आरजेडी के कोटे में जो सीट आए, वाम दलों के कोटे में जो सीट आए, सभी पर कांग्रेस पार्टी मदद करेगी। हम लोग चाहते हैं, चूंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, कि इसको उसके अनुसार सीटें मिले। पिछली बार 2019 में 9 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन उसमें जेडीयू नहीं थी। इस बार किस तरह की स्ट्रेटजी होगी? जेडीयू के आने के बाद आपने पहले भी कहा कि सबको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। नहीं, फ्लेक्सिबल तो होना ही पड़ेगा। जब महागठबंधन बना है, आपसी समझदारी और साझेदारी ठीक नहीं होगी तो कैसे हम लोग फिर हराएंगे। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर हो रही चर्चा पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने तंज कसा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जेडीयू आरजेडी में भिड़ंत हो गई है, लेकिन हालात नियंत्रण में हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और जेडीयू के बीच भी स्थिति तनावपूर्ण है, जो नियंत्रण में नहीं है, और दोनों ही एक दूसरे को आईना दिखाने में लगे हुए हैं। अलायंस है, उसमें सीट बंटवारे को लेकर जो चर्चा हो रही है उस पर आप क्या कहें? बिहार कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि सबको एडजस्ट करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, लेकिन जेडीयू कह रही है कि 16 हमारे सिटिंग है, सिटिंग से पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। भाई, अभी जेडीयू आरजेडी में तो मार फंसा ही हुआ है। जेडीयू आरजेडी के बीच में तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन उनके अभी नियंत्रण में है। अब कांग्रेस और जेडीयू में स्थिति तनावपूर्ण हो गई, आइए नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि
कांग्रेस कह रही है कि हमें इतनी सीट दो, जेडीयू कह रही है कि हम 17 लड़े थे, 16 एमपी हैं। भाई उनके एमपी थोड़ी हैं, तो मोदी जी के एमपी। कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि ये तो मोदी के वेव में जीते हुए लोग हैं। जब अलग लड़े थे तो 2 ही सीट मिली थी, एक नालंदा एक पूर्णिया जेडीयू को। तो कांग्रेस के लोग जेडीयू को 14 वाली औकात बता रहे हैं और जेडीयू के लोग कांग्रेस को 19 वाली औकात बता रहे हैं। अब मामला यही है। हमारे पास जो खबर है वो न्यूज 18 को मैं बता दूं, यही है कि जेडीयू को कांग्रेस याद दिला रही 19 और कांग्रेस याद दिला रही है जेडीयू को 2014 कि आप तो 2 सीट की पार्टी थे। मोदी जी के कमल का फूल लटक गया तभी ना 13-16 जीता, 1 सीट हारा। तो ये पेच फंसा हुआ है। इंडी अलायंस में कुछ ठीक नहीं है। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा। सम्राट चौधरी ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार बने पीएम उम्मीदवार। एनडीए गठबंधन ने ऑफर दिया था, पीएम उम्मीदवार बनाने का ऑफर नीतीश कुमार को दिया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। पार्टी अब कह रही है कि संयोजक का कोई पोस्ट निकला था क्या, कोई वैकेंसी थी क्या? हम लोग को नहीं। अरे हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का घोषणा करे ना। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने के लिए इंडी गठबंधन के लोगों ने ऑफर दिया था नीतीश बाबू को। वहीं सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर तंज कसा है। जेडीयू नेताओं ने का ये कहने पर कि नीतीश कुमार ने संयोजक पद नहीं मांगा था, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर लालसा नहीं बची है तो अब उन्हें कुटिया में जाना चाहिए, उनके लिए अलग से कुटिया का प्रबंध किया जाएगा। यूं कह रही है कि हम लोग तो कभी चाहते नहीं थे, बीजेपी वाले कुछ नहीं चाहते। अरे भाई तो तब तो एकदम कुटिया में जाने का समय है ना। देखिए, यदि वो कुछ नहीं चाहते तो नीतीश कुमार जी के लिए मेरे अग्रज हैं, गार्जियन हैं, हम उनके लिए कुटिया बनाने के लिए तैयार हैं। वहीं पटना से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की चर्चा। जेडीयू ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया है। संयोजक के पद का सृजन किसने किया, उन्होंने ये सवाल पूछा है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने के लिए क्या आवेदन दिया था। इस तरह का आचरण राजनीति में सही नहीं है। नीतीश कुमार किसी पद के उम्मीदवार नहीं है। इस तरह की बात से मन के अंदर टीस का भाव नहीं है। नीतीश कुमार की चिंता सीट शेयरिंग को लेकर है और लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि संयोजक का पद, जबकि हमारी पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बार बार कहा है कि कोई पद के हम इच्छुक नहीं हैं। तो स्वाभाविक रूप से एप्लीकेशन देने गए थे क्या कि कौन स्वीकार कर रहा है, कौन नहीं स्वीकार कर रहा है। और इस ढंग की भाषा राजनीति में अच्छी बात नहीं है। भाई, इंडिया गठबंधन हमने बनाया जो देश के अंदर में आकार रूप लिया। अब कोई संयोजक का उम्मीदवार बना देता है, कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना देता है, जबकि हम बार बार कहे कि हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं हैं। लेकिन बार बार ये बातें आ रही हैं, आपके पार्टी के लोग भी कहते हैं या फिर जो सहयोगी लोग हैं वो लोग भी इस बात को कह रहे हैं। नहीं, जो लोग कहते हो, लेकिन हमारे नेता ने साफ साफ कहा है कि हम किसी पद के इच्छुक नहीं हैं। तो ये तो पंच लाइन हुआ ना। भाई, कोई भी हमारी पार्टी के हो, सहयोगी पार्टी के हो, स्वाभाविक है माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के पक्ष में कह सकते हैं। लेकिन ये बार बार एप्लीकेशन दिए हैं क्या, एडवर्टीजमेंट निकला है क्या? बार बार कहना कि बनाया जाएगा, बनाया जा रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं। वहीं नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि अकेले एक पार्टी को ये निर्णय नहीं लेना है, सभी 24 से 25 पार्टी को साझा निर्णय लेना है, उसमें थोड़ा समय लगता है।
एक आखिर में सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा है, कन्वीनर बनाए जा सकते हैं। आप लोगों ने भी कहा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, नीतीश कुमार को बनाया जाना चाहिए। जेडीयू कह रही है कि बार बार इस पर केवल चर्चा हो रही है। नीरज कुमार मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि बार बार चर्चा क्यों, इस तरह का आचरण सही नहीं है, जो केवल चर्चा हो रही है, जो बातें सामने आ रही है। अकेले एक पार्टी को यह निर्णय नहीं लेना है, सभी जो 24-25 पार्टियां हैं सबके लीडर को मिलके और एक साझा निर्णय लेना है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। धन्यवाद। तो ये थे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।